भगवद गीता मनुष्य जीवन के हर संघर्ष में मार्ग दिखाने वाला दिव्य ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को सामने देखकर मोह और दुख में डूब जाता है, तब श्रीकृष्ण उसे जीवन का सर्वोच्च सत्य सिखाते हैं। वे बताते हैं कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर, अजर और अविनाशी है। न इसे हथियार काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। इसलिए मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। गीता कहती है कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है स्वधर्म, अर्थात अपने कर्तव्य को बिना मोह और भय के पूरा करना। मनुष्य फल की चिंता में उलझता है और यही उसका दुख का कारण बनती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब मनुष्य निष्काम भाव से, समर्पण भाव से कर्म करता है, तब वह चिंता, भय और असफलता से मुक्त हो जाता है। गीता का दूसरा महान संदेश है समत्व योग, जिसका अर्थ है सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, प्रशंसा निंदा में अपना मन स्थिर रखना। ऐसा मनुष्य स्थित प्रज्ञ बन जाता है और परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। गीता ज्ञानयोग सिखाती है कि आत्मा को समझो, अपने अस्तित्व को पहचानो और जानो कि तुम शरीर नहीं, शुद्ध चेतना हो। फिर भक्ति योग बताता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण मन को पवित्र करता है और जीवन को सरल बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी दान दो, जो भी तप करो, सब मुझे अर्पित भाव से करो। गीता यह भी सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है, जिसे साधना ही सच्चा योग है। जो मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संशय मत रखो, कायर मत बनो, उठो, कर्म करो, क्योंकि संशय आत्मा का विनाशक है। जीवन में वही सफल होता है जो दृढ़ निश्चय, स्पष्ट बुद्धि और ईश्वर में विश्वास रखता है। गीता का सार यही है, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान, भक्ति, समत्व और स्वधर्म। जो इन 5 बातों को जीवन में उतार लेता है, वह दुख, भय, भ्रम और मोह से मुक्त होकर शांति, स्थिरता और मोक्ष की ओर बढ़ता है। यही संपूर्ण गीता का 4-5 मिनट का सार है।